वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डियर बालाजी क्लासेस बाय बालाजी सर। चलिए हम आपको केमिस्ट्री के उसी सॉल्यूशन विलियन पार्ट के विलियन चैप्टर के अदर पार्ट्स को बताते हैं। एक लॉन्ग चैप्टर है इसलिए हम थोड़े छोटे छोटे वीडियो को बनाते जा रहे हैं। चलिए यहाँ पर हमने विलेयता के बारे में बात की है। विलेयता का मतलब होता है सॉल्युबिलिटी। क्या चीज़ दिया गया है? सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या क्या है? किसी पदार्थ की अधिकतम मात्रा, किसी पदार्थ की अधिकतम मात्रा जो किसी विलायक की निश्चित मात्रा में घोली जा सकती है, उस पदार्थ की क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। किसी पदार्थ की अधिकतम मात्रा जो किसी विलायक की अधिकतम मात्रा, कैसी मात्रा? अधिकतम मात्रा जो किसी विलायक की निश्चित मात्रा में घोली जा सकती है, उस पदार्थ की क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। विलेयता निम्न कारकों पर निर्भर करती है। विलेयता निम्न कारकों पर निर्भर करती है। विलेय तथा विलायक की प्रकृति। विलेय तथा निम्न कारकों पर क्या क्या कारक है देख लीजिए। एक विलेय तथा विलायक की प्रकृति, दूसरा ताप, तीसरा क्या है? दाब है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया हमारा विलेयता मतलब सॉल्युबिलिटी। चलिए सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं हेनरी के नियम की। किसकी बात करते हैं हम? हेनरी के नियम की। हेनरी का नियम ध्यान से हम देखने का प्रयास करेंगे। हेनरी ने क्या किया था? स्थिर ताप पर किसी गैस की किसी द्रव में विलेयता। स्थिर ताप पर ताप क्या होना चाहिए? कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर कैपिटल टी हमारा क्या होना चाहिए? वो हर समय क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। तो स्थिर ताप पर किसी गैस की किसी द्रव में विलेयता, किसी गैस की किसी द्रव माने गैस को द्रव में घोला जाए, विलेयता द्रव या विलयन की सतह पर पड़ने वाले गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। गैस द्रव किसी द्रव में विलेयता द्रव या विलयन की सतह पर पड़ने वाली गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? आंशिक दाब के समानुपाती होता है। यदि मूल अंश को स्मॉल एक्स से और आंशिक दाब को जो है स्मॉल पी से किया तो यक्स समानुपाती पी, उसके क्या होता है? समानुपाती। क्या स्थिर ताप किसी गैस की किसी द्रव में विलेयता द्रव या विलयन की सतह पर पड़ने वाली गैस के आंशिक दाब के समानुपाती। तो मूल अंश को x से और आंशिक दाब को p से। x समानुपाती p, तो p समानुपाती x। तो p बराबर KH इंटू एक्स। यही KH जो है हमारा, जहाँ KH एक स्थिरांक है जिसे क्या कहते हैं? हेनरी स्थिरांक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? हेनरी स्थिरांक कहते हैं। यदि KH का मान अधिक है तो नियत आंशिक दाब पर x का मान कम होगा। यदि KH का मान अधिक है तो नियत आंशिक दाब पर x का मान कम होगा। अतः KH का मान अधिक होने पर गैस की विलेयता कम होती है। गैस की विलेयता क्या होती है? कम होती है। हेनरी के नियम के प्रमुख अनुप्रयोग है। हेनरी के नियम के क्या है? प्रमुख अनुप्रयोग है। जैसे सबसे पहला नियम सोडा वाटर तथा शीतल पेयों के निर्माण में। सोडा वाटर तथा शीतल पेयों में कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को अधिक दाब पर बंद किया जाता है। किस दाब पर? बोतल को अधिक दाब पर बंद किया, पहला अनुप्रयोग। दूसरा अनुप्रयोग है कि आरोहकों तथा अधिक ऊंचाई वाली जगह पर रहने के लिए, तो आरोहकों तथा अधिक ऊंचाई वाली जगह पर रहने वाले लोगों के लिए दुर्बलता व अस्पष्टता, सोच नहीं पाने की स्थिति से ग्रसित होते हैं। ये दुर्बलता या अस्पष्टता क्लियर नहीं कर पाते हैं। इस स्थिति से बचने के लिए और सांस लेने के लिए वायु से भरे सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है। इस स्थिति से बचने के लिए और सांस लेने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वायु से भरे सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे हम एक क्वेश्चन बताए हैं, इस पर एग्जाम्पल लगाए हैं, आप भी लगाइएगा, प्रयास करिएगा, आ जाएगा। ठीक है, 298 केल्विन पर मीथेन की बेंजीन में विलेयता के लिए हेनरी स्थिरांक बोले तो KH। हेनरी स्थिरांक अगर कोई बोला तो वो KH है। हेनरी स्थिरांक KH का मान जो होता है 4.27 मिलीमीटर HG है। तो 298 के तथा 760 मिलीमीटर HG दाब पर मीथेन की बेंजीन में विलेयता ज्ञात कीजिए। तो P बराबर क्या होगा? P बराबर KH इंटू एक्स। तो P कितना दिया है? P दिया है 760। P क्या दिया है? 760। दाब जो है आंशिक दाब कितना दिया? 760। और KH की वैल्यू दिया, x का मान निकालना है। ठीक है, x मतलब वही विलेयता ज्ञात कीजिए या मोल अंश ज्ञात करिए। तो x का मान हम इससे सोल्यूशन करेंगे, ये आ जाएगा 1.78 10⁻³ 1 चलिए विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म के बारे में बात करते हैं। तो जो विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म है, विलयन के कुछ गुण विलायक की निश्चित मात्रा या निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या प्रकट करते हैं। विलयन के कुछ गुण विलायक की निश्चित मात्रा, विलयन के कुछ गुण जो हैं वो विलायक की निश्चित मात्रा या निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उनकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। विलयनों के ऐसे गुण को क्या कहते हैं? अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। विलयनों के ऐसे गुण को क्या कहते हैं? अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं।
तो यहाँ सीधे जाने रहिएगा। विलायक की निश्चित मात्रा या निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर नहीं करते हैं। विलायक की निश्चित मात्रा या निश्चित आयतन जो है विलेय के कणों पर निर्भर नहीं करते हैं, बल्कि उनकी प्रकृति पर निर्भर करते हैं। ऐसे गुणों को अणुसंख्यिक गुणधर्म कहते हैं। विलयनों के प्रमुख अणुसंख्यिक गुणधर्म निम्न है। वाष्प दाब का अवनमन, पहला क्या है? पहला यहाँ पर है हमारा वाष्प दाब का अवनमन, दूसरा है हमारा परासरण दाब, तीसरा है हमारा हिमांक का अवनमन, चौथा है हमारा क्वथनांक का उन्नयन। वान हाफ गुणांक, अब क्या है मेरा दिया है पहला वान हाफ गुणांक। वान हाफ विलेय के कणों की वियोजन अथवा संगुणन के पश्चात तथा पूर्व की संख्याओं के अनुपात को स्मॉल आई से प्रदर्शित किया, जिसे वान हाफ गुणांक कहते हैं। एक बार फिर से मेरी बात को समझ लीजिए, इस पॉइंट को याद रखिए। आई वान हाफ गुणांक है। आई क्या है? वान हाफ गुणांक, कॉफिशिएंट है वान हाफ कॉफिशिएंट। वान हाफ में विलेय के कणों की वियोजन अथवा संगुणन के पश्चात तथा पूर्व की संख्याओं के अनुपात को आई से, जिसे वान हाफ गुणांक कहते हैं। जरा इसका फार्मूला देखते हैं। आई बराबर वियोजन अथवा संगुणन के पश्चात कणों की संख्या और कणों की सामान्य संख्या। चलिए, द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब, तो ये द्रव विलयन जो वाष्प दबाव डालते हैं वही बता रहे हैं। किसी द्रव का वाष्प दाब केवल ताप पर निर्भर करता है। किसी द्रव का जो वाष्प दाब होता है वो केवल ताप पर निर्भर करता है, या द्रव की मात्रा या द्रव के सतही क्षेत्रफल या बाह्य दाब या किसी अन्य कारक पर निर्भर नहीं करता है। या द्रव की मात्रा पर या द्रव के सतही क्षेत्रफल या बाह्य दाब या किसी अन्य कारक पर निर्भर नहीं करता है। किसी द्रव का ताप बढ़ाने पर उसका वाष्प दाब क्या है? बढ़ता है। द्रव पर वाष्प के अणुओं द्वारा डाले गए दाब को, द्रव पर कोई द्रव है, वाष्प के अणुओं द्वारा डाले गए दाब को वाष्प दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्प दाब कहते हैं। चलिए, वाष्प दाब का अवनमन बताते हैं। हम क्या बताते हैं? वाष्प दाब का अवनमन। जो वाष्प दाब का अवनमन है, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब स्मॉल p तथा विलयन में विलायक के वाष्प दाब स्मॉल p तथा विलयन में विलायक के वाष्प दाब ps के अंतर p माइनस ps को विलायक के वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। विलायक के वाष्प दाब का क्या कहते हैं? अवनमन कहते हैं। p माइनस ps को ये कहते हैं। p क्या है? शुद्ध विलायक के वाष्प दाब तथा कम विलयन में विलायक के वाष्प दाब, ये भी है p। स्मॉल p जो है शुद्ध विलायक के वाष्प दाब या विलयन में विलायक के वाष्प दाब तथा विलयन में विलायक के वाष्प दाब ps के अंतर को। चलिए, राउल्ट का नियम देखते हैं। क्या देखते हैं? राउल्ट का नियम। तो राउल्ट ने क्या किया? सन 1877 में 1877 में राउल्ट ने विलयनों के वाष्प दाब से संबंधित एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं। 1877 में जो है राउल्ट ने विलयनों की वाष्प दाब से संबंधित एक नियम, जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं। किसी विलयन में विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के क्या होता है? बराबर होता है। किसी विलयन में विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के क्या होता है? बराबर होता है। चलिए, यदि विलयन में विलेय की मोलक संख्या स्मॉल n तथा विलायक की मोलक संख्या कैपिटल N, तो पूरा क्या हो जाएगा? अगर इतना दिया गया है, अगर आपसे हम पूछें कि विलयन के मोलक संख्या कितनी हो जाएगी? विलयन के मोलों की कुल मोलों की संख्या बराबर यदि विलयन में विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n तथा विलायक की मोलों की संख्या कैपिटल N है, तो विलयन के कुल मोलों की संख्या n प्लस कैपिटल N, n प्लस क्या हो जाएगा? कैपिटल N। तो विलेय का मोल प्रभाज बराबर स्मॉल n अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N, स्मॉल n अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N। राउल्ट के नियम के अनुसार p माइनस ps बटे p बराबर स्मॉल n अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N। उपरोक्त समीकरण को इस प्रकार लिखा जा सकता है: 1 माइनस p माइनस ps अपान p बराबर 1 माइनस n अपान n प्लस 1। इसको हल कर लिए। p यहाँ चला गया, हमारा p जो है यहाँ चला गया, ठीक है। p हमारा यहाँ चला गया, p और ये माइनस अंदर, तो ये माइनस, ये प्लस, p से p कैंसिल हो गया हमारा, और n प्लस n से n कैंसिल, ये तो ये बचा हमारा इतना। अब समीकरण 1 और 2 को संयुक्त करने पर समीकरण 1 यहाँ बना है 2, दोनों को जोड़ करके ये बनेगा। 808 रुपये ऑनलाइन पेमेंट होता है। राउल्ट के नियम की सीमाएं। सभी विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करती हैं। सभी विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करती हैं। स्मॉल n विलेय के कणों के मोलों की संख्या को प्रदर्शित करता है। विलेय के अणु
विलयन में संगुणित हो जाते हैं तथा विलयन में विलेय के कणों के मोलों की संख्या आई गुणे स्मॉल आई गुणे n होगी, जहाँ स्मॉल आई 1/2 गुणांक है, हम पहले बता चुके हैं। दो अमिश्रणीय द्रवों के मिश्रण का वाष्प दाब। यदि दो अमिश्रणीय द्रव के मिश्रण को किसी विलोडक की सहायता से भली भांति हिला दिया जाए तो मिश्रण की सतह पर दोनों द्रवों के अणु उपस्थित होते हैं तथा मिश्रण का वाष्प दाब दोनों द्रवों के वाष्प दाब के योग के बराबर होता है। यदि दो अमिश्रणीय द्रवों की शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब P1 व P2 है तो मिश्रण का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, P1 + P2। तो इस प्रकार हमारी जानकारी यहाँ तक कंप्लीट हुई। आप जो है पूरे क्लास को लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद।